मैं जो पत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मेरी मातृभाषा हिंदी। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है विश्व में भाषाई व सांस्कृतिक विविधता के साथ बहुभाषिता को बढ़ावा मिले। मातृभाषा हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है और देश प्रेम की भावना उत्प्रेरित करती है। मातृभाषा होती है बड़ी प्यारी, सदैव बनी रहे इससे अपनी यारी। मातृभाषा सदैव दिल में बसती है, इसलिए बढ़ती है इससे दिलदारी। यह दिन बांग्लादेश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिवस 21 फरवरी 1952 को उन 4 छात्रों की हत्या जैसी घटनाओं को याद करता है, केवल इसलिए कि उन्होंने बांग्लादेश में आधिकारिक तौर पर अपनी मातृभाषा का उपयोग करने के लिए अभियान चलाया था। अरे मातृभाषा पर तुम भी इतराओगे जिस दिन मातृभाषा की ताकत समझ जाओगे। भारत अनेकता में एकता वाला देश है, जहाँ विविध धर्म, संस्कृति, परंपरा के लोग एक साथ मिलकर सद्भाव और सौहार्द के साथ रहते हैं। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली व उपयोग की जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी हमारे स्वाभिमान और गर्व की भाषा है, क्योंकि वह मेरी मातृभाषा है। हिंदी ही एकमात्र भाषा है जिसे हम जैसा सोचते हैं वैसा लिखते हैं। हिंदी प्रेम की भाषा है, यही इसकी परिभाषा है। हिंदी भाषा में सभी भावों को भरने की अद्भुत क्षमता है। यही कारण है कि हिंदी को जननी भाषा कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में हिंदी को मातृभाषा का दर्जा दिया जाता है। यह महज भाषा नहीं, बल्कि भारतीयों को एकता व अखंडता के सूत्र में पिरोती है। हिंदी को मन की भाषा कहा जाता है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था, जिस प्रकार ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक उसी प्रकार भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना चाहिए। किंतु आज भी हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं दिला पाए हैं, जबकि हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। भारतीय संविधान निर्माताओं की आकांक्षा थी कि भारत का शासन अपनी भाषाओं में चले, ताकि आम जनता शासन से जुड़ी रहे और समाज में एक सामंजस्य स्थापित हो और सबकी प्रगति हो सके। इसमें कोई शक नहीं कि भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है, परंतु यह भी सच है इस प्रगति का लाभ देश की आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब हम कारणों की तरफ दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं शासन जनता तक उसकी भाषा में पहुंचाने में कामयाब नहीं है। मातृभाषा ही सबसे पहले इंसान को सोचने, समझने और व्यवहार की अनौपचारिक शिक्षा देती है। मातृभूमि वास्तव में एक खिलता हुआ फूल है, जिसकी सुगंध मातृभाषा है। पिता की डांट से माँ की लोरियों तक, स्कूल की किताबों से यारों की टोलियों तक, जिनसे जो कुछ भी मैंने पाया है, हिंदी ने उन सब में अपना अहम किरदार निभाया है। मेरे लिए हिंदी भाषा ठीक उस तरह है, चाहे कितने ही व्यंजन कॉन्टिनेंटल क्यों ना हो, पर जो मजा पानी पूरी, बड़ा पाव और कुल्फी में आता है, वही मजा मुझे हिंदी बोलने में आता है। अब अंत में मैं अपने हिंदी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगी। जापानी बोले जापान में, स्पेनिश बोले स्पेन में, फिर हम क्यों ना बोले हिंदी अपने हिंदुस्तान में। वक्ताओं की ताकत हिंदी, लेखक का अभिमान हिंदी, भारतीयों की पहचान हिंदी। आओ मिलकर करें इसका सम्मान। माथे की यह बने बिंदी, मेरी प्यारी प्यारी हिंदी भाषा। नारी के माथे पर जो स्थान बिंदी का है, वही स्थान भाषाओं में मेरी मातृभाषा हिंदी का है। धन्यवाद।